बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आईपी के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं कि आईपी है क्या हमारे पास। नेटवर्क में आईपी की एक इम्पोर्टेंट रोल है। विदाउट आईपी हमारे पास नेटवर्क में किसी एंड डिवाइस, एंड यूज़र, वॉइस स्टेशन या किसी सेंट्रलाइज नेटवर्क में एक दूसरे के साथ हम लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ डिवाइस नेगोशिएशन नहीं कर सकता। तो देखते हैं आईपी है क्या हमारे पास। मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। ये एक टेक्स्ट एडिटर है, यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं। व्हाट इज आईपी? आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल लफ्ज़ इंटरनेट है क्या? ये इंटरनेशनल एक डोमेन, एक शेल। नेट मीन्स नेट मेरे पास, डोमेन में, एक शेल में, वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली हम लोग एक दूसरे के साथ आपस में कनेक्ट है। आपके पास इंटरनेट, इंटरनेशनल नेटवर्क में हम लोग एक दूसरे के साथ जाके कनेक्ट हैं किसी भी डोमेन के साथ। प्रोटोकॉल है क्या? वैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे यहाँ वज़रा होते हैं, ठीक है, कोई भी ऑफिसर हो उसके साथ प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल करता क्या है? घर से ऑफिस तक, ऑफिस से घर तक प्रोटोकॉल इन्हें साथ ले जाते हैं। और ऐसे ममालिक भी है जहाँ पे वजीर भी होंगे, वज़ीर आज़म तक, सदर तक विदाउट प्रोटोकॉल जाके एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग अगर इसी बेस को देखा जाए तो हम लोग फिर इसको प्रोटोकॉल की एग्जांपल नहीं देंगे। सिंपल सी बात, अगर आपके पास मोबाइल है, आप लोग के पास, मेरे पास मोबाइल है, आप यहाँ पे करते क्या है? आप मेरे साथ यहाँ पे कम्युनिकेशन करना चाहते हो, मैं आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ थ्रू टेक्स्ट मैसेज और वॉइस। थ्रू टेक्स्ट और वॉइस करते क्या है? दोनों जाते हैं बाज़ार जाकर के क्या करते हैं? मोबाइल जाके परचेज कर लेते हैं। मोबाइल जब परचेज करोगे तो मोबाइल एक दूसरे मोबाइल के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकता। इसमें एक सिम होना चाहिए, व्हाटएवर जो भी हो, चाहे जेस हो, जोंग हो, वारिद हो, यूफोन हो, व्हाटएवर जो कुछ भी आपके पास, लेकिन सिम का होना लाजमी है। सिम के अंदर जाके एक नंबर होगा जो जाके डेसिमल फॉर्मेट में होती है हमारे पास। अब डेसिमल है क्या? 0 to 9 कितने नंबर्स हो गए? 10 नंबर। तो ये नंबर मेरे पास डेसिमल नंबर्स आते हैं। क्या कहते हैं? डेसिमल, 0 से लेकर 9 तक। तो हमारे जो मोबाइल नंबर होगा वो भी डेसिमल फॉर्मेट में होगा। अब मोबाइल के थ्रू मुझे मैसेज करना चाहते हो तो आपका नंबर एक प्रोटोकॉल जैसे काम करेगा। प्रोटोकॉल जैसे काम करेगा, मेरे मोबाइल तक वो मैसेज जाके पहुंचा देगा। वहाँ पे जब मैं यहाँ पे एक रिप्लाई दूंगा तो मेरे नंबर, यही टेक्स्ट, यही मैसेज आपके सेलफोन तक जाके पहुंचा देगा। तो इसी तरह से हमारे नेटवर्क में अगर आपके पास दो कंप्यूटर्स हैं, फर्ज करें हमें मेरे पास दो कंप्यूटर्स हैं, ठीक, कोई ड्राइंग मास्टर नहीं, फिर भी कोशिश करते हैं कुछ बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास दो पीसी है। अब इन दो पीसी, ये दो पीसी अगर आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ठीक, अगर ये दो पीसी आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो इसके लिए चाहिए क्या? ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी? दो पीसी को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमारे पास दोनों पीसी में एक डिवाइस होनी चाहिए, नेटवर्क की डिवाइस होनी चाहिए। वो डिवाइस को हम लोग कहते हैं लैन कार्ड। क्या कहते हैं? लैन कार्ड। इसे इथरनेट कार्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इथरनेट कार्ड भी कहते हैं। इसे क्या फिजिकल इथरनेट कार्ड भी कहते हैं। इसे एनआईसी कार्ड भी कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। लैन कार्ड है लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड। उसके बाद मेरे पास हार्डवेयर बेस्ड इथरनेट कार्ड, 48 बिट कार्ड, हार्डवेयर फिक्स्ड कार्ड एंड सो ऑन, बहुत से नाम होंगे इसके। ये हमारे पास हर कंप्यूटर में इसका होना लाजमी है। जब ये कार्ड होगा तो इस कार्ड का एक पोर्ट होगा। क्या होगा?
एक पोर्ट होगा। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, लैंक कार्ड लिख लेते हैं, NIC कार्ड लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मेरे पास लैंक कार्ड हुआ। लैंक कार्ड में आपके पास पेज की अपनी टाइप्स होती है। इथरनेट कार्ड है, फास्ट इथरनेट कार्ड है, गीगा इथरनेट कार्ड है, 10 गिग इथरनेट कार्ड है। कौन सा कार्ड है? ये पोर्ट इसका क्या है? पोर्ट। अब इस पोर्ट की कैपेबिलिटी को देखते हैं, इस कैपेबिलिटी को देखते हैं, डेटा ट्रांसफर रेट देखते हैं। आए यहाँ पे मेरे पास पोर्ट के ऊपर डेटा अगर 10 मेगाबिट्स पर सेकंड जा रही होती है तो वो मेरे पास इथरनेट कार्ड होगा। अगर इस पेज की अगर यहाँ पे इस लैंक कार्ड की इस पोर्ट, ये पोर्ट मेरे पास फास्ट इथरनेट का हुआ तो समझो इसमें कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है 100 मेगाबिट्स पर सेकंड डेटा रेट। इसकी इतना डेटा जाके यहाँ से ट्रेवल हो सकती है, ट्रेवल कर सकते हैं हमें। अगर ये पोर्ट मेरे पास, ये लैंक कार्ड, इसकी ये पोर्ट, इसके पास जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड की, तो समझिए मेरे पास गीगा क्या है? गीगा इथरनेट कार्ड है, गीगा लैंक कार्ड है। अगर 10 गिग की हुई तो 10 गिग की मेरे पास 10,000 मेगाबिट्स पर सेकंड डेटा रेट होगी इसकी। इतनी डेटा यहाँ पे ट्रेवल कर सकती है यहाँ पे इस पोर्ट से। इसको इंटरफेस भी कहते हैं। ये मेरे पास इंटरफेस भी है, पोर्ट भी है। पोर्ट लाइक अ डोर, दरवाज़ा ये है, ठीक। इसके अपनी एड्रेस को क्या कहते हैं? इसकी अपनी एड्रेस को मैक एड्रेस कहते हैं। इस डिवाइस की भी अपनी एड्रेस होती है, उसको देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जाके पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास इसकी जो एड्रेस, मैक एड्रेस, इसे फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं, इसे हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं, 48 बिट एड्रेस भी कहते हैं, एंड सो ऑन। अब क्या होगा कि हमारे पास कंप्यूटर में इन दोनों का होना लाजमी है। फिर इसके ऊपर हम लोग एक लॉजिकल एड्रेस असाइन कर लेते हैं। लॉजिकल एड्रेस आपकी आईपी को कहते हैं। विदाउट आईपी ये दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ डेटा शेयरिंग नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आईपी का होना लाजमी है। मैं एक आईपी जनरल यहाँ पे कर लेता हूँ, जनरल कोई आईपी देता हूँ यहाँ पे 192.168.100.10 टाइप कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास ये आईपी क्लासिक की आईपी है 192.168.100. यहाँ पे 11। ये हमारे पास कौन सी आईपी है? ये मेरे पास एक आईपी है क्लासिक की। क्या ये प्राइवेट है या पब्लिक आईपी एड्रेस है? प्राइवेट है या पब्लिक है? आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने प्राइवेट आईपी एड्रेसेस पढ़ी थी। क्लासिक की प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या थी? 10.0.0.0। सबनेट मास्क क्या था? 2FI.0.0.0। क्लास बी की प्राइवेट आईपी एड्रेस है हमारे पास, याद नहीं पड़ा आप लोगों को, मैं यहाँ पे लिख करके देता हूँ। क्लास ए में मेरे पास यहाँ लिख देते हैं, क्लास ए में हमारे पास प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या था यहाँ पे? ये दरवाजा बंद करें। प्राइवेट आईपी एड्रेस हमारे पास यहाँ पे 10.0.0.0। सबनेट मास्क क्या था इसका? 2FI.0.0.0। क्लास बी की मेरे पास प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या थे? एड्रेस नहीं मेरे 128 नहीं, 172.16.0. मेरे पास क्या था? 0। वालेकुम सलाम, ठीक। इसकी रेंज है ये 172 डॉट, मेरे पास क्या है? 31.255.255। इसकी सबनेट मास्क क्या थी? सबनेट मास्क 2FI.255.0.0। 2 ऑक्टेट मेरे पास फिलहाल है। क्लास सी की मेरे पास प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या थी? 192.168.0.0, ठीक। अब यहाँ भी इसकी रेंज क्या थी? 192.168.
255.255। अब ये बता दें, अब जो आईपी एड्रेस मैंने यहाँ पे असाइन किए, ये मेरे पास पब्लिक है या प्राइवेट आईपी एड्रेस है? ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है। रेंज किस में आ रही है? 192.168.0.0। ये आपके पास जाके प्राइवेट आईपी एड्रेस। अब प्राइवेट और पब्लिक में डिफरेंस क्या है? प्राइवेट हमारे पास क्या पे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस यहाँ पे नहीं लगती इसके ऊपर। ये किसने हमें फ्री दिए? आईपी आई कहाँ से है? आईपी एक डिपार्टमेंट है, एक कमेटी थी, बाद में डिपार्टमेंट बनी, ऑर्गेनाइजेशन बनी, उसे आयाना कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? IANA स्टैंड फॉर इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। एक चीज़ याद रखें, स्पेल मिस्टेक हो जाए मुझसे, आप लोग खुद ही नहीं ठीक कर ले। ठीक है, स्पेल मिस्टेक मुझसे होते हैं ज़्यादा, लाइफ में मिस्टेक्स होते हैं नहीं होते, वो भी बेताशा ज़्यादा होती है मुझसे, आज से। ठीक है, तो आयना ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में जाके तीन जाके प्राइवेट आईपी एड्रेसेस दिए। आप किसी भी जाके प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर ये आसान कर सकते हो। पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है? जिन्हें हम परचेज करते हैं, जिन्हें हम खरीदते हैं, वर्ल्ड वाइड किसी से भी बात करनी हो, कम्युनिकेट करनी हो, वर्ल्ड वाइड इंटरप्राइज नेटवर्क में जाके मिलना हो, तो आपको पब्लिक आईपी परचेज करनी पड़ेगी। अब मेरे पास नेट आ रहा नहीं आ रहा है, तो मैं वर्ल्ड वाइड करने को मैंने एक पब्लिक आईपी एड्रेस परचेज की है। क्या की है? एक पब्लिक आईपी एड्रेस परचेज की है। कौन सी आईपी एड्रेस है मेरे पास? मुझे कैसे पता चलेगा कि आईपी एड्रेस कौन सी है मेरे पास? इसे चेक कर लेते हैं। एक और बात भी आ रही साथ, वो बात ये कि इस वक्त जो आईपी मैं यूज़ करूँ आया, ये मेरे पास प्राइवेट है या पब्लिक है? एक चीज़ याद रखें, प्राइवेट आईपी एड्रेस के ऊपर कभी भी आप लोग इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकोगे, ना आप एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में कभी भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं दी गई। एक चीज़ हो जाए कि अगर मैंने एक लैंड नेटवर्क बनाई, यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क मैंने यहाँ पे बनाया, इस लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर पब्लिक आईपी एड्रेस भी मैं असाइन कर सकता हूँ, मगर आईपी नहीं आएगी, इसके बाद नेट नहीं आएगी। मैं बाकी जितने मेरे पास एड्रेसेस है मैं उसके ऊपर आईपी असाइन, वहाँ पे आईपी असाइन कर सकता हूँ, तो डिवाइसेस को नेट नहीं आएगा। वो आईपी जो जाके मैं परचेज कर लेता हूँ, किससे? किसी आईएसपी से। अब आईएसपी कौन है? आईएसपी ये एक प्रोवाइडर है, किस चीज़ की? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें यहाँ पे इंटरनेट की सर्विस मुहैया करती है। ठीक है, उसकी सहूलियत हमें देती है। तो ये आईएसपी वाले ये हमें जाके पब्लिक आईपी एड्रेस देते हैं। अब हमारे पास आईएसपी इस वक्त पीटीसीएल है, पीटीसीएल से कनेक्ट है। ये पीटीसीएल हमारे पास कराची हेडक्वार्टर, ठीक है, वहाँ के आईएसपी से कनेक्ट है। फिर ये जाके हमारे पास, ठीक है, हमारे के थ्रू वर्ल्ड वाइड, फिर हम लोग टायर 1 से कनेक्ट है, टायर 2 से कनेक्ट है, टायर 3 से कनेक्ट है। कहाँ से कनेक्ट है ये आगे जाके डिस्कस करके, टायर 1 है क्या, टायर 2 है क्या, टायर 3 है क्या, इसके बारे में भी जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब मैं अपने आईपी चेक कर लेता हूँ। मैं आता हूँ यहाँ पे रन में आ जाता हूँ, यहाँ पे टाइप करता हूँ CMD, टाइप करते हैं यहाँ आईपी कन्फिग, इफ कन्फिग, सॉरी आईपी कन्फिग। मैं नेटवर्क की डिवाइसेस की आदत पड़ी हुई है, वहाँ पे इफ कन्फिग, लाइनक्स में, यूनिक्स में आप इफ कन्फिग, राउटर में, ठीक है, जगह चेक कर सकते हो। तो मैं एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ वर्चुअल मशीन्स भी इंस्टॉल है। ये वर्चुअल मशीन्स है, ठीक है, VMnet 15, 8, 1, देन चेक कर लेते हैं, आगे आते हैं, यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल हो। ये मेरे पास इथरनेट आ रहा है, क्या आ रहा है? इथरनेट एडाप्टर। अब इथरनेट है क्या, ये अलग एक टेक्नोलॉजी ने जग समझते हैं। जितने हम लोग ये जाके हम केबलिंग के ऊपर काम करें, सारे हमारे पास इथरनेट बेस है, TCP केबल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, इन्हें डिस्कस करते हैं बाद में। ये मेरे पास आईपी आ रही है 192.168.10.2।
तो 192.168 ये दोनों फिक्स आ रहे हैं क्योंकि इसके सबनेट मास्क 255.255.0.0 सबनेट मास्क क्या है 255.255.0.0 तो ये तो मेरे पास व्हाटएवर जो भी आते हैं यहाँ पे ये तकरीबन 6536 तक जा सकते हैं कितने 6536 तक जा सकते हैं तो ये मेरे पास प्राइवेट आईपी एड्रेस है नहीं तो फिर नेट कैसे आ रहा है तो पब्लिक कौन सी आईपी एड्रेस होगी इसको यहाँ से भी मालूम कर सकते हो मैं लोकल या नेटवर्क कनेक्शन ले आता हूँ ncpa.cpl लिख लेता हूँ क्या लिखता हूँ ncpa.cpl यहाँ पे चेक कर ले डबल क्लिक कर लेना डिटेल्स में आ जाए 192.168.10.2 अब ये अलग बात है कि आईपी डीएचसीपी के थ्रू आ रही है डीसीपी से हट करके जो पब्लिक आईपी एड्रेस कौन सी पब्लिक को जानने के लिए ब्राउजर में लिखे व्हाट इज माय आईपी एड्रेस व्हाट इज माय आईपी एड्रेस ये आपसे कहेगा योर पब्लिक आईपी एड्रेस इज 192.168.250.102 अब यही एड्रेस मैं जाकर अपने मॉडेम भी एक्सेस कर सकता हूँ क्या मॉडेम भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हो वरना मॉडेम के लिए यहाँ पे प्राइवेट आईपी एड्रेस में एक आईपी असाइन की गई 192.168.10.1 यहाँ से भी असाइन कर सकते हो यहाँ से एक्सेस कर सकते हो मॉडेम को तो ये पब्लिक आईपी एड्रेस मैंने ये परचेज की है योर पब्लिक आईपी एड्रेस ये आईपी मैंने परचेज की है चाहे मेरे पास 10 MB हो 6 MB हो 2 MB हो मैं जो जाके बिल यहाँ पे पे करता हूँ वो इस आईपी की करता हूँ ये अलग बात है कि प्राइवेट आईपी एड्रेस जो मेरे पास आ रहे हैं आईएसपी और उन्होंने क्या किया है कि एक मेरे पास पब्लिक आईपी वहाँ पे आईपी एड्रेस के ऊपर 254 आईपी एड्रेसेस वहाँ पे मैप की गई है 254 आईपी एड्रेसेस इसके ऊपर ट्रांसलेट की गई है प्राइवेट आईपी एड्रेस क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 10 MB की कनेक्शन ली है इसके साथ एक ही मोबाइल कनेक्ट कर सकता हूँ एक ही लैपटॉप कनेक्ट कर सकता हूँ एक ही डेस्कटॉप कनेक्ट कर सकता हूँ तो रेस्ट ऑफ द डिवाइसेस तो ऐसे ही रह जाएंगे फिर उन्होंने क्या किया एक टेक्निक यूज की नेटवर्क की जिसे नेट कहते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के ऊपर अप्लाई की फिर नेट के अंदर सभी को प्रोटोकॉल मेरे पास आती है बल्कि नेट के साथ ही आती है उसे पेट कहते हैं पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन कि एक आईपी के थ्रू एक पब्लिक आईपी के थ्रू आप कहीं प्राइवेट आईपी एड्रेस नेट कर सकते हो वो वाले जाके हम लोग सीसी नहीं करने जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला तो अब आते हैं इतनी बातें तो हम लोगों ने कर ली अब थोड़ा आईपी को समझने की कोशिश करते हैं अब क्लासिक क्या था प्राइवेट क्या है पब्लिक क्या है उससे पहले हमें आईपी को तो समझना होगा ठीक है डेसिमल फॉर्मेट में हम लोगों ने जान ली हम लोग आईपी पढ़ कौन से रहे हैं हमारे पास आईपी में वर्जन्स आते हैं वर्जन 1 2 3 4 5 एंड 6 जो कि वर्ल्ड वाइड इस वक्त हम लोग आईपी वर्जन 4 के ऊपर काम कर रहे हैं किसके ऊपर आईपी वर्जन 4 के ऊपर ठीक हम लोग आईपी वर्जन 4 के ऊपर जाके बात कर लें ठीक आईपी वर्जन 4 इसे हम लोग शॉर्टकट भी हम लोग IPv4 भी जाके लिख लेते हो अब ये है कि हमारे पास आईपी वर्जन 1 कहाँ चला गया आईपी वर्जन 2 आईपी वर्जन 3 हमारे पास आईपी वर्जन 4 के बाद क्या है वर्जन 6 है तो आईपी वर्जन 5 कहाँ चला गया 1980s में ये आईपीज के ऊपर काम हुई और इन्होंने जो लॉन्च किए आईपी वर्जन 4 लॉन्च किए 1980 की मैं बात कर लेता हूँ 80s की सीरीज में नहीं उठाता 1980 की मैं बात कर लेता हूँ तो 1980 में मेरे पास दरवाजा बंद कर क्या कौन सी डोर आईपी वर्जन 4 है हमारे पास जो लॉन्च की गई 1980 में हमारे पास दुनिया की आबादी जो थी उस तकरीबन 4.25 अरब की थी कितनी 4.25 अरब अब जिसने आईपी जाके डिज़ाइन किए हैं कभी उसके RFCs के बारे में कुछ इंशाल्लाह बता देता हूँ
उसमें यह की गई थी कि आपके पास दुनिया की आबादी को मद्देनजर रखते हुए, दुनिया की आबादी को देखते हुए इन्होंने आईपी वर्जन 4 लॉन्च की अपनी एल्गोरिथम के हिसाब से। इसलिए आईपी वर्जन 1, 2, 3 को स्किप करके आईपी वर्जन 4 के नाम से इन्हें लॉन्च की। अब कुछ लोग कहते हैं कि आईपी के जो बाद में पड़ेंगे ऑक्टेट्स को बेस करके बनाइए, या जिसकी वहां पे रेशो में दी गई है 2⁻32, क्या इसको देकर के इन्होंने बनाई है, बाद में डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। तो अब हमारे पास यहाँ पे आ रही है, उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि आईपी दुनिया में कम होने लगी, आईपी दुनिया में कम होने लगी। हमारे पास तो सिर्फ हम लोग कंप्यूटिंग डिवाइसेस को आईपी देते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, ठीक, डेस्कटॉप। अब जाके फॉरेन कंट्रीज में डोर्स को जाके आईपी देते हैं, गाड़ी में जो ट्रैकर बने उसको आईपी देते हैं, ओवन को आईपी देते हैं, जो सिस्टमेटिक कॉम सिस्टम को चल रहा है, वाटर, गैस, सबको आईपी बेस के ऊपर चल रही है। आजकल तो हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बल्कि हमारे पास नहीं अभी तक पहुंची नहीं है, हम लोग इसके ऊपर अभी इसके बाद जाके काम करने लगे हैं। इसे आईओटी कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हर डिवाइस को आप लोग क्या करो, आईपी दे सकोगे, आईपी बेस काम कर सकोगे इसके ऊपर। घर में गैस भूल गए, चले गए बाहर, ठीक है, डोर ओपन है, चले गए बाहर, वहां से हमने जाके सीसीटीवी कैमरे के ऊपर देखा, बल्कि कैमरे को भी आईपी देते हो आप लोग। क्या करते हो, रिमोटली वहां से एक्सेस करके गैस को बंद कर सकते हो, वाटर सप्लाई जो कनेक्शन है इन्हें जाके बंद कर सकते हो, आईपी बेस थ्रू जाके काम कर सकते हो। इसीलिए तो सब कुछ हुआ, आसानियां हमारे पास बहुत आ रही है। जितनी आसानियां आती है साथ टेंशन भी बढ़ते हैं। खुदा न खास्ते इसी के ऊपर किसी ने अटैक किया, साइबर अटैक कर ली, साइबर वॉर होगी, तो इन्हें कंट्रोल करना भी थोड़ा मुश्किल होगा। अब वर्ल्ड वाइड तमाम चीज़ें, तमाम काम लोग वर्चुअली करना चाह रहे हैं, सारे क्लाउड बेसिस के ऊपर लोग काम करना चाह रहे हैं। वर्चुअलाइजेशन के थ्रू सारे लोग क्लाउड के ऊपर काम करना चाहते हैं, सारे आईपी बेस होगी, सिर्फ इंसान को आईपी नहीं लगेगी, बाकी सारे डिवाइसेस को आईपी लगा सकते हैं। तो आईपी जब कम होने लगी, फिर उन्होंने कुछ जाके इसके ऊपर काम किया आईपी वर्जन 4 को, उसके लिए सबनेटिंग जाके लॉन्च की गई, फिर उसके बाद उन्होंने नेटिंग वहाँ पे किए। फिर 1996 के एंड में इन्हों को ज़रूरत पड़ी कि अब एक और आईपी की वर्जन लॉन्च करनी पड़ेगी, ये आईपी हमारे पास कम होने लगी। फिर हुआ यूँ कि इन्होंने आईपी वर्जन 6 के लिए जाके इसके कुछ आर्किटेक्चर्स, एल्गोरिथम जाके डिज़ाइन करने शुरू कर दिए। देखो 1999 में जाके इसकी अप्रूवल भी हो गई। 1999 में 1999 में इसको अप्रूव किया गया आईपी वर्जन 6। लेकिन अभी तक हम लोगों ने आईपी वर्जन 6 को देखा ही नहीं। आईपी वर्जन 4 को हम लोग नहीं जानते, तो 6 तो दूर की बात है। आईपी वर्जन 4 हमारे पास 32 बिट की है, कि देखिए 32 बिट की है, 32 बिट्स की है। आईपी वर्जन 6 हमारे पास 128 बिट्स की है। अब बात आगे आएगी कि बिट्स क्या है, इन्हें भी समझते हैं, थोड़ा सा सुन ले। वर्ल्ड वाइड जितनी भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस है वो सारे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है नहीं, रिक्वायरमेंट्स होती है नहीं उसकी। तो आपकी बिजली को अगर देखा जाए तो उसमें भी 2 स्टेट्स होते हैं, ऑन एंड ऑफ। ऑन हमेशा, अगर आप लोगों ने देखा होगा, ऑन कोई बटन होगा तो वहां पे 1 लिखा होगा, ऑफ जब भी होगा कोई बटन वाले देखे होंगे आप लोगों ने, ऑफ 0 होगा। तो ये स्टेट को देखकर के अभी हमारे पास कंप्यूटिंग डिवाइस में, कंप्यूटर की जुबान क्या है, कंप्यूटर कोई अंग्रेज नहीं, कोई डच नहीं, कोई फ्रेंच नहीं, ठीक है, कोई उर्दू स्पीकिंग नहीं, कोई बलोची, कोई बराई, कोई पश्तो स्पीकिंग नहीं मेरा भाई। कंप्यूटर की अपनी जुबान होती है, उसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं, उसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं। अब बात आती है लैंग्वेज क्या है, तभी अब कम्युनिकेशन इज कॉल्ड लैंग्वेज। खैर मैं कोई लैंग्वेज पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, जैसे ऐसी बात कर रहा था। तो हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर की जुबान है मशीन लैंग्वेज, इन्हें कोड लैंग्वेज भी कहते हैं।
इसे बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी। अब बाइनरी जो है बाई से निकला गया है, बाइनरी derived from by, the word, the terminology binary derived from by या has been taken from by। अब by जो है बाप का बेटा by नहीं मेरा भाई, by कहते हैं 2 को। अब नंबर से कुछ, ये मैं जाके कोई केमिस्ट्री नहीं पढ़ाने जा रहा, कोई स्टेट के बारे में बात नहीं करने जा रहे, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे बाई मीन्स 2, उससे पहले मैंने टाइप किया था 1, 1 जाके मोनो को कहते हैं, मोनो, मोनो मीन्स 1, बाई मीन्स 2, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, एक्सा, खैर इसको नंबर जिसको फिर बाद में जाके डिस्कस करते हैं। तो बाई मीन 2, 0 और 1, 0 और 1 के ऊपर जाके बेस करते हैं, इसी के ऊपर काम कर लेते हैं, ठीक। तो आते हैं हम लोग IPv4 4 की तरफ वापस, कि हमारे पास ये बिट्स होते हैं, ये 0-1 की बात हो रही है, ठीक। मैं इसे यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ। हम लोग IPv4 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक। और IPv4 4 है हमारे पास 4 ऑक्टेट्स की, कितने, 4 ऑक्टेट के ऊपर जाके बेस करिए, 4 ऑक्टेट के ऊपर बेस करिए। टाइम आगे जा रहा, क्या करें, आज मूड में है भाई पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आईपी हमारे पास IPv4 4 ऑक्टेट की है। अब लोग कहते हैं सर IPv4 6 है, तो ये मेरे ख्याल से 6 ऑक्टेट की होगी, नहीं मेरे भाई। अब आपके पास 4 ऑक्टेट, बल्कि ऑक्टेट क्या है यार, इन्हें भी देख लेते हैं। ऑक्टेट ऑक्टा से निकला गया है, ऑक्टा 8 को कहते हैं, किस चीज को, 8। फिर वही, ठीक है, 1 2 3 से साइज का मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, डिफरेंट नेम्स उसकी ऑफ स्ट्रक्चर आती है। तो 8 मेरे पास IPv4 32 बिट की थी, 4 ऑक्टेट है, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 4 बनेगा क्या, 32, या 4 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 32। अब आईपी एड्रेस की एक छोटी यहाँ पे वो लिखता हूँ, सैंपल लिख लेता हूँ या एग्जांपल लिख लेता हूँ, एक प्रीवियस के देख ले। मैं कोई आईपी लिखता हूँ 1.1.1.1। IPv4 have 4 octaves but separated by डॉट से हम लोग इन्हें सेपरेट कर देते हैं। ये आर पोर्शन मेरे पास 8 ऑक्टेट की कितनी, 8 प्लस 8 16 प्लस 8 24 प्लस 8 32, ठीक। उसके बाद एवरी ऑक्टेट स्टार्ट फ्रॉम 0 to 255। 0 मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ, डॉट 0.0.0.0 कहाँ तक जाएगी, एवरी ऑक्टेट 255.255.255.255। एवरी ऑक्टेट कहाँ से, यहाँ बराबर कर देते हैं इन्हें, ठीक मेरे भाई, ये सही है, बिल्कुल ठीक। मेरे पास क्या हुआ, आर ऑक्टेट, ये 1 ऑक्टेट, ये 2 ऑक्टेट, 3 4, ये हर ऑक्टेट मेरे पास 0 से लेके 255 तक जा सकते हैं। कितने तक, 0 से लेके 255 तक। आपको पता है दुनिया की आबादी की मैंने बात की थी कि उस टाइम दुनिया की आबादी कितनी थी, 4.25 अरब। अब अगर मैं यहाँ पे यू कर लूँ कि 2⁻32, 2 की ताकत 32, अगर मेरे पास ये 0 है 255 तक, 0 से 255, ये भी 0 से 255, अगर मैं ये कितने आएगा मेरे पास, ये मेरे पास आएगा 256। 0 का अगर क्या किया जाए, इंक्लूड किया जाए, तो 256, 0 255 256 बनेगा नहीं, 256। वैसे IP 256 की नहीं थी मेरा भाई, ऐसे में कब गलत हो जाए, IP 256 तक नहीं जाती, IP 255 तक जाती है। जब जनरल में बता रहा हूँ, अगर 0 को ऐड किया जाए तो 256 इसकी
नंबर काउंट बनेगी, ठीक है ना, काउंट करके इसकी रेंज बनेगी मेरे पास। अब अगर मैं इन दो को मल्टीप्लाई कर लूँ, ज़र्ब दो, एक ज़र्ब होता है मारना, वो ज़र्ब नहीं, ठीक है भाई, ये भी लड़ाना है आपस में, इन दोनों को लड़ा देते हैं, इन दोनों को ज़र्ब दोगे तो क्या बनेगा 65,536। 65,536 को 256 से मल्टीप्लाई कर ले तो 1,67,77,216 बनेंगे। अगर 1,67,77,216 को मल्टीप्लाई करें 256 से तो 4,29,49,67,296 जाके बनते हैं। इतने आईपी एड्रेसेस है मेरे भाई। इसलिए दुनिया की आबादी 4.25 अरब थी उस टाइम, 1980 की बात हो रही है। तो उसको क्या मद्देनजर रखते हुए आयना वालों ने क्या की, बल्कि आयना वाले अकेले नहीं थे, उसकी और टीम थी, वो भी जाके डिस्कस कर रहे थे। उन्होंने क्या की, ये आईपी की रेंज बना दी। आसान सी बात, आप यहाँ पे 2 की ताकत 32 कर ले 32, तो क्या बनेगा 4,29,49,67,296 बनेंगे नहीं मेरे भाई। तो साथ ही यहाँ पे ये हमारे पास क्या हुआ 4,29,49,67,296, ठीक। इतनी आईपी एड्रेस आईपी फुल है हमारे पास। फिर इसी आईपी के हमारे पास क्लासेस बनने शुरू हुए। कितने, इसी आईपी 4 को 5 क्लासेस में जाके डिवाइड किया गया। किसमें, 5 क्लासेस में डिवाइड किया। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। फिर इसकी रेंज क्या दी गई है, आईपी आपके स्टार्ट होगी 0 से लेकर के 255 तक। ये जब हर ऑक्टेट आपके पास 255 तक जाएगा तो इट मीन्स कि आपकी रेंज भी इतनी होगी, 0 से लेकर 255 तक IPv4 की रेंज होगी। किस फॉर्मेट में है हमारे पास IPv4? IPv4 हमारे पास डेसिमल फॉर्मेट में है। किसमें, डेसिमल फॉर्मेट में है, ठीक है। इन्हें मैं कुछ यूं खलास कर लेता हूँ, अरशकश नहीं बनाते, यूं कर लेते हैं, ठीक है भाई। IPv4 में पर डेसिमल फॉर्मेट में। डेसिमल की मैंने बात की थी मेरे भाई, 0 से लेकर 9 तक जो नंबर्स होते हैं सर डेसिमल फॉर्मेट कहलाते हैं। अब क्लास ए की जो रेंज है वो 0 से लेकर के 127 तक है, मगर इसमें हमारे पास 1 से लेकर के 126 तक जाके हम लोग यूज करते हैं, इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। अब ये बात अलग है कि 0 हमारे पास नेटवर्क एड्रेस है, ये हमारे पास एक लूप बैक एड्रेस है। नेटवर्क क्या है, लूप बैक क्या है, इन्हें आगे जाके डिस्कस कर लेते हैं। बट IPv4 in case of class A will start IP addresses from 1 to 126। क्लास B की रेंज क्या है, 128 से लेके 191 तक, फ्रॉम 128 टू 191, 191 तक। क्लास C की जो रेंज है वो 192 से लेके 223 तक इसकी रेंज है। क्लास डी की, बल्कि क्लास डी को डिस्कस करते हैं, इससे पहले अब क्लास ए बी सी को देखते हैं। हम लोग इन्हें इस वक्त जो यूज कर रहे हैं, हमारे पास क्लास ए बी सी, हम इन 3 आईपी एड्रेसेस को यूज कर रहे हैं। क्लास डी और ई आप नेटवर्क एड्रेस के ऊपर, आप सॉरी NIC के ऊपर ये आईपी या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर ये आईपी असाइन नहीं कर सकते। कौन सी, एक 0 वाली एड्रेस, एक लूबेक एड्रेस। लूबेक असाइन कर सकते हैं, इसके अलग इंटरफेसेस आती है, अलग आईपी जाके होती है, ठीक है। ये इस लूबेक एड्रेस के ऊपर भी इंशाल्लाह एक टॉपिक जाके बनाते हैं, एक काम करते हैं इसके ऊपर। एक ही मेरे पास लास्ट एड्रेस है, इसको ब्रॉडकास्ट कहते हैं, ये भी नहीं लगेगी यहाँ पे। और ये मेरे पास क्लास डी की जो आईपी स्टार्ट होगी 224 से लेकर के 239 तक, ये हमारे पास ये आईपी हम लोग असाइन नहीं कर सकते। 240 से लेके 255 तक, अगर 254 लिखूं भी सही मेरे पास, ये आईपी एड्रेस हमारे पास, ये हमारे पास मल्टीकास्ट की एड्रेस है,
ठीक है। CCNA में हम लोग इंशाल्लाह इसके कुछ डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। कुछ प्रोटोकॉल्स है, रिप है या GRP है, ठीक है, OSPF है, कुछ इसकी एड्रेसेस है हमारे पास, लेयर 2 एड्रेसेस है, ठीक है, CDP की है, LDP की है, उसके साथ स्पेन ट्री की है, कुछ एड्रेसेस आते हैं हमारे पास राउटिंग स्विचिंग में, इसके जाके यूज़ कर लेते हैं। और ये जो एड्रेस हमारे पास वो रिसर्च के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए जाके यूज़ होती है। अब बात रही कि यहाँ पे मैंने IP वर्जन 5 की बात नहीं की। IP वर्जन 4 के बाद डायरेक्ट 5 कैसे आए हमारे पास? कहते हैं कि IP वर्जन 4 जो हमारे पास, IP वर्जन 5 जो है उसको रिजर्व रखा गया है। फिर कहते हैं ना कि नहीं, IP वर्जन 5 जो है वो हमारे पास एक्सपेरिमेंट के लिए है, रिसर्च के लिए है। जब वो रिसर्च के लिए है तो फिर ये 240 कहाँ पे चला गया भाई? अभी कुछ ऐसे एड्रेसेस है जो वर्ल्ड वाइड सिक्योर डिपार्टमेंट्स को असाइन की गई है, जिसके फॉर्मेट कभी किसी को पता ना चले, जिसका फॉर्मेट को भी किसी का पता ना चले कि इसके ऊपर काम कर सके। अब किसी भी हैकर, किसी भी क्रैकर को जब पता चलेगा तो उसके बारे में स्टडी करेगा, उसको देखेगा। और हम लोग बनाने के बजाय तोड़ने में बड़े माहिर हैं, ठीक है, जो कि चीज़ 100% गलत है चीज़, ठीक है। तकरीब कारी की तरफ कभी ना जाए। जो बी पॉजिटिव कहते हैं लोग, मस्बत रहे, इनके सब स्टडी, बल्कि वर्ल्ड वाइड भी ऐसे रहे। तो आते हैं ना यहाँ पे, ये हमारे पास IP वर्जन 4 की रेंज। अब यहाँ पे हमारे पास प्राइवेट और पब्लिक की मैंने कुछ बात की थी, शॉर्ट पीरियड वापस सुन ले। हमारे पास प्राइवेट IP एड्रेस वो है जो हमें आयना ने फ्री ऑफ कॉस्ट में दी है, जो आयना ने हमें यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में दी है। कौन से IP एड्रेसेस? क्लास A में IP दी थी 10.0.0.0, कहाँ तक जा सकती है? 10.255.255.255, जिसकी सबनेट मास्क है 255.0.0.0। सबनेट मास्क क्या है, इसके बारे में भी इंशाल्लाह तफसील से जाके पढ़ेंगे। सबनेट मास्क आपको होस्ट नेटवर्क बता देते हैं यहाँ पे कि एक नेटवर्क में कितने होस्ट हो सकते हैं। अब होस्ट क्या है? होस्ट आपके जाके एंड यूजर को कहते हैं, आपके वर्क स्टेशन को कहते हैं, आपके नोड को कहते हैं। नोट्स नहीं, ठीक है, हर बंदे के वहाँ पैसे आते हैं तो नोड को कहते हैं, कंप्यूटर को कहते हैं। कोई भी मोबाइल कनेक्ट हो वो भी नोड है आपके पास, वो स्टेशन है। तो एक IP के एड्रेस, अब ये क्लासिक, ये टेम्परेरी IP एड्रेस में कितने कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हो, कितने कंप्यूटर को IP दे सकते हो? 1,67,77,216 कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हो इन केस ऑफ प्राइवेट IP एड्रेस क्लास A। प्राइवेट IP एड्रेस क्लास B में, क्लास B, ठीक, इसको मैं यहाँ पे यू कर लेता हूँ, क्लास टाइप कर लेता हूँ, ठीक है, और ये भी यहाँ पे क्लास लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसे प्राइवेट IP एड्रेसेस लिख लेता हूँ, ठीक है भाई। सेव करना चाहते हैं सेव कर लेते हैं, सेव करने में क्या अर्ज है, ठीक है, जेब से तो कुछ नहीं जा रहा हमारा। और यहाँ पे हम लोग करते हैं यूँ कि IPv4, आई डेट क्या है? डेट है 13-14 है, डेट मेरे पास ट्यूजडे आज 13, तो 13 नवंबर है मेरे पास, 13 नवंबर 2018। तो डेस्कटॉप को इन्हें सेव कर लेता हूँ, इन्हें कहते हो स्लो, ठीक है भाई। अब क्लास B की जो IP है वो मेरे पास 172.16.0.0 कहाँ तक जाएगी? ये 172.31.255.255। सबनेट मास्क किसकी? 255.255.0.0। अब ये यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे जो 1,67,77,216 है, कैसे? ये पोर्शन मेरा नेटवर्क है, ये 10 चेंज नहीं होगा तब तक जब ये सारे फिल ना हो। 0 से जाएगा 255 तक, तो ये आपके पास 0 से 255 256, 0 से 255 256 दोनों का जब दे 65,536,
फिर ये 0 से 255, 65,536 को 256 से ज़रब दे तो 1,67,67,216 जाके बनेंगे। अब क्लास बी में 172.16.0 से लेके आपके पास सॉरी ठीक है 0 से लेके 31 तक, 0 से लेके 172.16.0.031 ठीक है। तो ये मेरे पास 0 से लेके 31 तक कितने एड्रेसेस बनते हैं यहाँ पे? 65,536 तो इन दोनों के बनते हैं, ठीक है। 16 से लेके 31 तक कितने बनते हैं? 16 एड्रेसेस बनते हैं। तो ये 65,536 तो ये क्यों हो गए? 0 से 255 256, 0 से 255 256, 65,536 ज़रब 16। तो आप यहाँ पे कर ले 256 ज़रब 256 ज़रब 16 तो 10,48,576 बनेंगे हमारे पास। कितने? 10,48,576 बनेंगे। इतने एड्रेसेस दिए गई है क्लास बी में फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लास सी में हमारे पास आईपी एड्रेस स्टार्ट हो रही 192.168.0.0 कहाँ तक जाएगी ये? इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, बल्कि ज़्यादा नहीं। यहाँ पे 192.168 डॉट क्या आएगा 2FF.2FF, ठीक है। इसकी थोड़ी सी मैं आईपी रेंज कम कर लेता हूँ, ये ठीक। अब ये सही है, इसको थोड़ा मैं स्पेस यहाँ पे दे देता हूँ, ज़्यादा नहीं। ठीक, अब ये कहाँ तक जाएगी? ये मेरे पास 2FF.2FF.2FF कहाँ तक .0 इसको सबनेट मास्क होगी, ठीक है। इसकी सबनेट मास्क यहाँ पे होगी। अब ये मेरे पास इसमें कितनी आईपीस आएंगे? 256 256, 0 से लेकर 255 256, 0 से लेकर 255 256, तो 65,536 इसमें आएंगे आईपी एड्रेसेस। बाकी जितनी भी आईपी रह गई 0 से लेके 255 तक, कुछ एड्रेसेस को निकाल के, जैसे 0 है, कुछ रिजर्व एड्रेसेस है 0.0.0.0, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास है कुछ रिजर्व एड्रेसेस हैं, रिजर्व एड्रेसेस है मेरे पास, उसके बारे में भी कुछ डिटेल से बात करते हैं। कौन सी है? 4 एड्रेसेस मेरे पास आ रहे हैं, 4, 3 प्राइवेट को छोड़ के 4 और आ रही। कौन सी? 0.0.0.0 एक ये 127.0.0.0 एक ये एक आपके पास आ रहे यहाँ पे। कौन सी याद है? नहीं मेरे जान, 2FF तो बात की बात है, 2FF.2FF.2FF। इससे पहले भी क्या एड्रेस है? अगर के पास जब हम डीसीपी पढ़ेंगे तो फिर वो आएगा। जो के पास डीसीपी फेल हो जाए तो हमारे पास एक APIPA एड्रेस अपीयर होती है। When DCP fail, then APIPA being used. तो 169.0.0 कहाँ तक जाएगा? 169.254.2FF.2FF। और ये मेरे पास 127.2FF.2FF.2FF। और ये मेरे पास कहाँ से है? 0.2FF.2FF.2FF। क्यों ऐसे ना कि इसको भी 2FF करो तो पूरी कंप्लीट रेंज आपने वो कर ली। इसको छोड़ करके बाकी सारे हमारे पास पब्लिक आईपी एड्रेसेस है। पब्लिक आईपी एड्रेसेस वो है जिन्हें हम लोग जाके परचेज कर लेते हैं। कहाँ से? तो एसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जाके परचेज करते हैं। ठीक मेरे भाई, तो यहाँ तक समझ आए? जस्ट हम लोगों ने IP-4 की एक ओवरव्यू देखी। क्या देखी? ओवरव्यू। ठीक है, कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जाके हम लोग इसके थ्रू कुछ कंप्लीट डिटेल जाके पढ़ लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही से हमारे पास, नेक्स्ट वीडियो में जाके मिलते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।